So today we are going to start our new exercise 12.2 of Heron's formula, and it is the most important exercise because it is in this exercise there are the questions having combination of two or more figures. Okay, तो अब हमारे पास दो और दो से ज़्यादा फिगर रहेंगे बेटा, उनको हमें कम कॉम्बिनेशन दिया जाएगा, उनका एरिया हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं इस एक्सरसाइज के. तो फर्स्ट टुडे आई कैन सॉल्व फर्स्ट 5 क्वेश्चंस फॉर यू, and in the next video I can solve next 4 questions. Okay, there are total 9 questions in this exercise. Okay, so the first question says कि a park is in the shape of a quadrilateral has angle C is equals to 90 degree like this. एक quadrilateral है आपके पास, this is A, B, C and D, and angle C is 90 degree and AB is 9, BC is 12, CD is 5 and AD is 8. Okay, and how much area आपको बताना है कि ये इसने ऑक्यूपाई करा होगा. ठीक है, तो नाउ आई कैन ज्वाइन B इंटू डी. फाइन, तो B और D को हम ज्वाइन कर देते हैं बेटा. तो देखिए इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज 90 डिग्री. तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप क्या कर सकते हैं बेटा, अपना हाइपोटेन्यूज BD निकाल सकते हैं और BD आ जाएगा तो आप फिर ABC का ट्रायंगल ABD का भी एंगल एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे. तो दिस इज देखेंगे आप BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर. दैट मीन्स BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 25, दैट इज 169, और BD is equals to 13 centimeter. So this is 13 centimeter. So now we have to find out the area of the quadrilateral. Now area of quadrilateral, बेटा आप एक ही साथ दोनों को लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, अलग अलग मत कीजिएगा कि पहले आप एक ट्रायंगल का अलग से निकाल रहे हैं, दूसरे ट्रायंगल का फिर अलग से निकाल रहे हैं. तो ABCD, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD. ओके, तो देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अगर आप निकालेंगे तो हेयर इसका जो आपका S आएगा बेटा वो कितना आएगा, दिस इज 17 प्लस 13 13 डिवाइड बाय 2, दिस इज 15. तो S आ गया आपका 15. दिस इज 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13 प्लस दिस इज हाफ इंटू, देखिए अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो हम इजीली लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट, तो यहाँ पे देखेंगे 15 को बचेगा 3 इंटू 5, यहाँ बचेगा आपका 6, दिस इज 3 इंटू 2, यहाँ बचेगा आपका 7 और यहाँ बचेगा आपका 2, यहाँ बच के आपका ये कैंसिल हो गया तो यहाँ गया 30. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 का एक पेयर बन रहा है बेटा और एक 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है. करेक्ट, तो जब आपका 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा था वो अंदर ही रहेंगे रूट के, और जिनका पेयर बन गया वो बाहर. तो 6 रूट 35 प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर. ठीक है, तो आई होप सभी को समझ में आया होगा. तो देखिए बेटा, वो जब भी आपको कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर देगा ना तो आपको एक फिगर का यूज करके दूसरी फिगर के पार्ट्स भी निकालने के लिए मिलेंगे. ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट यू कैन ड्रॉ द फिगर, देन यू आर एबल टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन. ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, BC CD DA सब दिया गया आपको. तो बहुत ही इजी हो गया, हमने क्वाड्रिलेटरल अपनी मर्जी से ड्रॉ कर लिया है. दिस इज ABCD. AB आपको दिया गया है 3, दिस इज 4, this is 4, this is 5 and AC is also 5. okay, अब देखिए बेटा सॉल्व करते हैं. तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे. तो पहले निकाल लेते हैं बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC.
ठीक है, तो इसके लिए आपका एस क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 4 7 + 5 12, दिस इज 5 + 3 + 4 डिवाइड बाई 2, दिस इज 6। ओके, तो अब आपका एरिया क्या आ जाएगा बेटा इसका, दिस इज अंडर रूट एस माइनस ए, दिस इज 6 - 5 6 - 3 6 - 4, दैट इज इक्वल्स टू 3 × 2 × 1, 6 को मैंने 3 × 2 लिख दिया, इसका डिफरेंस आ गया 1, इसका डिफरेंस आ गया 3, इसका डिफरेंस आ गया 2, तो दिस इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अगेन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो ACD में आपका S क्या हो जाएगा बेटा, 5 + 5 10, दिस इज 14, तो S इज 7, S आ गया आपका 7, तो S7 से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD अगर आप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, तो दिस इज 2, 7 तक का प्राइम नंबर है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, तो दिस इज 2√21। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट। तो दिस इज 2√21 प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लिखिएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी आपको लेंथ दी गई है, बिकॉज इसका हाफ मार्क होता है, वरना टीचर आपका हाफ मार्क डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, आपको मौका नहीं देना है अपने टीचर को बिल्कुल ही मार्क्स कट करने का। हाँ, जैसे कि मैं देखिए अभी फ्यूरॉन्स फॉर्मूला का पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है अगर आपने फर्स्ट वो देखी है तो, वीडियो देखी है तो, है ना, राइट। बट अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए और अपना फॉर्मूला लर्न कीजिए, एंड उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे मेथड्स भी बताए हैं जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है लाइक एन एरोप्लेन, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया। जो आपको इसको बनाने में यूज करना पड़ा। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दी गई है 5, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दी गई है आपको 1.5, ये आपको लेंथ दी गई है 6, द कंप्लीट लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज 6.5, and this is 1 centimeter, this one is also 1 centimeter, this is 2 complete, this is 1, this is 1, okay, and you have to find the area. This is the first section, this is the second section, this is the third part, this is the fourth part, and this is the fifth part। ठीक है, तो देखेंगे अगर आप यहाँ पे देखें बेटा तो फोर्थ और फिफ्थ का एरिया तो सेम रहेगा, बिकॉज सेम फिगर्स है, ठीक है, आइडेंटिकल है। तो इसको हम नेमिंग कर लेते हैं बेटा ABC, या इसको नेमिंग नहीं करते तो कोई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से करेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट एरिया दैट इज, देखिए 5, तो ये भी आपकी लेंथ कितनी है 5, और ये क्या आपकी 1, करेक्ट। तो इसका S क्या हो गया बेटा, S हो गया आपका यहाँ पर 11/2 सेंटीमीटर, राइट। तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, मैं एक ही बार आपको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। दिस इज 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे कितना बचा बेटा आपका 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। तो देखिए दिस इज 3, 2 2 का पेयर बन गया नीचे, तो 4 बाहर आ गया आपका, यहाँ से 9 का 3 बाहर आ गया, बचा आपका √11, करेक्ट। और √11 की वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेटली अगर हम ले लें तो कितनी होती है, जैसे 3.12 समथिंग। ओके, तो 4 से कैंसिल कर दीजिए। तो अगर आप 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 28 पॉइंट 3 3 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32। तो ये देखिए आप इसको 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 8 जा 24, कैरी 2, 21 और 2 23,
2.34 समथिंग, ठीक है। दिस इज अप्रोक्स, अप्रोक्स वैल्यू है, क्यों? क्योंकि हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, बोथ इक्वल हैं आपके, ठीक है। तो जब दोनों का आप एरिया निकालेंगे तो दिस इज, देखिए राइट एंगल है, तो दिस इज हाफ इंटू 6 इंटू 1.5, करेक्ट। और आपको दोनों का एरिया निकालना है कॉम्बिनेशन, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 16 5 90, दिस इज 9, ठीक है। दिस इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा आप सभी को पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ दिस इज 6.5, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम हियर, अब आपको इस सेक्शन का एरिया निकालना है। तो इस सेक्शन का एरिया देखिए, हमने इसको लाइन को एक्सटेंड किया बेटा ऐसे, इधर से भी, और इस लाइन को एक्सटेंड किया इधर से भी, तो ये हो गया आपका कितना 1, क्योंकि ये आपका 1 है तो ये भी 1, तो मीन्स 1 पॉइंट, और टोटल कितना था आपका 2, तो मीन्स 0.5 आपका इधर रिमूव बचा और 0.5 आपका इधर बचा, करेक्ट। तो देखिए ये आपका 90 डिग्री है, 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ, राइट। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले हाइट निकाल लेते हैं, दिस इज द हाइट, तो हाइट निकालेंगे, तो हाइट ऑफ थर्ड सेक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए आपका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 3/2, ठीक है। जैसे अंडर रूट 3/2 इज द बेस। तो नाउ एरिया ऑफ थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज अ ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड इज 1 + 2 इंटू हाइट, हाइट इज रूट 3/2, तो दिस इज 3/4, और इसकी वैल्यू आप क्या लेते हैं 1.732 अंडर रूट 3 की, ठीक है। तो 4 से कैंसिल करेंगे, तो 0.44 + 16 कैरी गया बेटा कितना आपका बताइए, 1 4 3 12 4 3 12, तो दिस इज 1.299, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, करेक्ट। तो नाउ यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल सेक्शन, तो एरिया ऑफ एरोप्लेन क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ सबके, तो देखिए 2.34 + 9 + 6.5 + 1.3, देखिए बेटा किसी कोई प्रॉब्लम है तो ओके, तो इनको ऐड करेंगे आप 16, देखिए पीछे से ऐड करते हैं 0.4, दिस इज 3 और 5, 8, 8 और 3 11, 11 पॉइंट कैरी 1, तो दिस इज 9 + 6 15, 2 17 1 18 एंड 1 90, दिस इज 19.14 अप्रोक्स। तो बेटा आपका थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नियरली 19 से 20 के बीच में ही रहना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस एरोप्लेन, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ईजी है, बस आपको फिगर पहचानना है और डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स का एरिया निकाल के आपको कंबाइंड फिगर के लिए उसको ऐड कर देना है बस, तो इतना से प्रोसेस है। कम टू दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 देखिए बेटा, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आई हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया, देखिए एक पैरेललोग्राम है आपके पास और एक ट्रायंगल है, दोनों सेम बेस 28 सेंटीमीटर पे स्टैंड है, ठीक है। ट्रायंगल की आपको अदर 2 साइड्स भी दी गई हैं, तो ये 28 है तो ये भी इसकी 28 है, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, एंड इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल को नाम देते हैं ABCDE, तो ट्रायंगल ABC के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए बेटा हाइट क्या होती है, दिस इज हाइट इनटू बेस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एंड दिस इज अंडर रूट
S minus A, S minus B, S minus C इज द हीरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये दोनों का एरिया उसने आपको बोला है कि बेटा सेम है, तो यहाँ से हम S की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो S कितना हो जाएगा 28 प्लस 30 प्लस 26 डिवाइड बाई 2, दिस इज 84 डिवाइड बाई 2, दिस इज 42। ओके, तो 42 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं बेटा। देखिएगा ध्यान से, 42 इंटू 42 माइनस 30, 42 माइनस 28, 42 माइनस 26। ठीक है बेटा, दिस इज 7 इंटू 6, तो दिस इज 3 इंटू 2। यहाँ पे आपको बचेगा 12, 12 का लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे कितना बचेगा बेटा आपका 14, तो दिस इज 7 इंटू 2। और यहाँ पे आपका बचेगा 4, तो दिस इज 2 इंटू 2। मैंने पहले प्रेट फैक्टराइजेशन कर दिया बेटा। ठीक है, देखिए 7 का एक पेयर है हमारे पास, तो 7 बाहर आ गया। 3 का भी एक पेयर है, तो 3 बाहर आ गया। 2, 2 और 2 के 3 पेयर्स हैं, करेक्ट। तो ये आ गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस इसका कितना है बेटा 28, और हाइट आपको निकालनी थी। ओके, तो देखिए 7 4 जा 28, तो नाउ हाइट इज 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन आपको करनी है बेटा। तो आज चाहे कैलकुलेशन बड़ी करिए या छोटी करिए, वो आपके हाथ में है। तो जैसे मैं छोटी सी ही कर लेता हूँ, जितना जल्दी जल्दी आप लेस नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, साइड में लिख के जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वो लिखने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, आप कैंसिल आउट करना सीखो लोगों। ठीक है, तो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड आउट the height of this parallelogram. Now in question number 5, a rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, okay, how much area of grass will each cow be getting? तो देखिए आपके पास बेटा क्या है, एक rhombus है like this. Okay, ABCD is a rhombus in question number 5. Each side is 30. Longest diagonal is 48. So here it is looked at area of rhombus field. क्या हो जाएगी बेटा? This is 2 times of area of triangle BCD. ये कैसे, दोनों का किस डायमेंशन सेम है ना, तो दोनों के डायमेंशन सेम है, ए बी डी और बी सी डी का, तो एरिया सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम पहले एस निकाल लेते हैं बेटा। तो एस क्या हो जाएगा 30 प्लस 48 डिवाइड बाई 2, दिस इज 108 डिवाइड बाई 2, दिस इज 54 सेंटीमीटर, सॉरी 54 मीटर। ओके, तो एरिया निकाल लेंगे, दिस इज 2 इंटू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है बेटा, 2 इंटू अंडर रूट एस की वैल्यू क्या है 54, 54 माइनस 48, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 54 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 18 3 दा 54 होता है, 9 6 दा भी 54 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे आपका कितना बचा बेटा बताइए 16, सॉरी 6, दिस इज 6। एंड यहाँ पे आपको कितना बचा बेटा, तो 6 को आप ले सकते हैं 3 इंटू 2। यहाँ पे आपको कितना बच रहा है, दिस 24 इंटू 24। तो 24 का एक पेयर बाहर आ गया आपका, 3 का एक पेयर बाहर आ गया, 3 का एक और पेयर बाहर आ गया, और 2 का एक पेयर और बाहर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर देखिए कितना हो जाएगा बेटा, 9 2 जा 18, और दिस इज 48 इंटू 18 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। एंड वी हैव 18 काउस। ठीक है, तो वी हैव 18 काउस टू ग्रेज इन फील्ड। तो हाउ मच एरिया, तो फॉर वन काउ एरिया ऑफ ग्रास क्या हो जाएगा बेटा आपका 48 इंटू 18 डिवाइड बाई 18, 18 से 18 कैंसिल कर दीजिए, दिस इज 48 मीटर स्क्वायर। तो एक
काओ के लिए कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इधर 18 लिख के वो छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता था आगे मेरे को 18 को यूज़ करना है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं मानी जाती है ये। ठीक है, तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फाइंड द एरियाज ऑफ सच combinations of figures in a frequent and fast way। ठीक है, तो फास्ट वे के लिए मीन्स यू हैव टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट द नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स। या अगर आपको सब कुछ बहुत टिप्स पे आते हैं तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, अदरवाइज यू विल स्पेंड सम टाइम टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, तो आई होप मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बेटा ठीक है, तो अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में